Today we are discussing the next questions on the NCLEX basics questions and answer. So question number 62 is a 25 years old male is brought to the emergency room with a piece of metal in his eye. Which action by the nurse is correct? So एक पेशेंट आया जिसके आंख में कुछ मेटल गिर गया है, तो नर्स का पहला एक्शन क्या रहेगा? ऑप्शन 1 है यूज ए मैग्नेट टू रिमूव द ऑब्जेक्ट, rinse the eye thoroughly with the saline, cover both eye with the paper cups, patch the affected eye only. So देखिएगा कि चुंबक से उसे निकालेंगे तो निकालना नहीं है, उसको वॉश भी नहीं करना है, ठीक है। कवर बोथ आई विद द पेपर कप, बिल्कुल सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों आई है उसको कवर करना है कप से, पेपर कप से। कैच द अफेक्टेड आई ओनली, नहीं, केवल अफेक्टेड आई को पैच करेंगे तो क्या है, जो ओपन आई है वो मूव करेगी तो उससे दूसरी आई का आई बॉल भी मूवमेंट रहेगा, जिससे इंजरी हो सकती है ज़्यादा, ठीक है। तो ये डॉक्टर निकालेगा इसको, और सैलाइन से जब धोएंगे, जब डॉक्टर एडवाइस करेगा, नहीं तो हमें ये नहीं करना है, हमें जो करना है वो क्या करना है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, द फिजिशियन हैज ऑर्डर सोडियम वार्फेरिन फॉर द क्लाइंट विथ थ्रोम्बोफ्लेवाइटिस। थ्रोम्बोफ्लेवाइटिस हो रखा है पेशेंट को, उसके लिए क्या क्या प्रिस्क्राइब किया गया है, सोडियम वार्फेरिन, ठीक है। द ऑर्डर शुड बी एंटर्ड टू एडमिनिस्टर द मेडिकेशन एट, तो ये जो मेडिकेशन है कौन से टाइम में दी जानी चाहिए, देखिए टाइम है, ये है 9 AM, 12 और 17 और 21। ये 9 AM हो गया, ये 12 PM हो गया, ठीक है। ये 17 मीन्स 5 PM हो गया, ये 9 PM, 19 20 नहीं 7 PM, नहीं, ठीक है 9 PM हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो मेडिकेशन है कौन से टाइम में दी जानी चाहिए, तो इसका राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सोडियम वार्फेरिन जो है हमें यानी कि लेट आफ्टरनून में देनी चाहिए। किस में देनी चाहिए, लेफ्ट आफ्टरनून और अर्ली इवनिंग, ये इसका राइट आंसर है। यानी कि या तो लेट आफ्टरनून में या अर्ली इवनिंग में, सेम ही रहेगा ना, लगभग क्या टाइम रहेगा, लेट आफ्टरनून, आफ्टरनून 12 बजे तक, लेट इसके बाद में, और अर्ली इवनिंग जो है वो 6-7 के बीच में, तो यहाँ के बीच में लगभग 5-6 बजे के आसपास इसको दे सकते हैं। यहाँ का टाइम देखिए क्या है, ऐसा टाइम बीच का क्या है, ये है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, 63 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, द सिजोफ्रेनिक क्लाइंट हैज बिकम डिसरिप्टिव एंड रिक्वायर सेक्लूजन, ठीक है। विच स्टाफ मेंबर कैन इंस्टीट्यूट सेक्लूजन, तो सेक्लूजन मीन्स उसको एकांत की जरूरत है एक सिजोफ्रेनिक पेशेंट को, तो सेक्लूजन कौन प्रोवाइड कर सकता है, सिक्योरिटी गार्ड, रजिस्टर्ड नर्स, लाइसेंस प्रैक्टिशनर्स एंड नर्सिंग असिस्टेंट। तो देखिए लीगली यदि उसको देखा जाए तो लीगली जो सेक्लूजन प्रोवाइड किया जाता है वो किसके द्वारा किया जा सकता है, रजिस्टर्ड नर्स के द्वारा, ठीक है। राइट आंसर क्या रहेगा, 64 में बी, रजिस्टर्ड नर्स को सेक्लूजन प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट, द क्लाइंट इज एडमिटेड विद क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, क्या है उसको, COPD है, ठीक है। COPD मीन्स रेस्पिरेटरी डिजीज। ब्लड गैस रिवेल्स, तो उसका जो ब्लड गैसेस एनालिसिस है वो क्या है, द नर्स वुड असेस द क्लाइंट टू बी इन, तो ये क्या है, ये एसिड बेस बैलेंस का क्वेश्चन आ गया। देखिए यहाँ पे क्या होगा, pH इसका क्या है, 7.36। नॉर्मल कितना होता है pH, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल कितना होता है, 7.35 टू 7.45,
फिर है PCO2, यानी कि CO2 का लेवल कितना होता है नॉर्मल 35 to 45 ऑफ mmHg, 35 to 45। और इसके बाद ऑक्सीजन का 100 तक रहता है। SCO3 क्या है, SCO3 22 से 27 मिलीक्यूलेंट, ठीक है। तो SCO3 क्या है, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, इंक्रीज है। PCO2 क्या है, PCO2 भी अपर लेवल पे ही है, नॉर्मल है बट अपर लेवल पे है। पीएच क्या है 36 है, मीन्स नॉर्मल है बट लोअर लेवल पे है। तो यानी ये क्या है, इसमें देखो तीनों चीज़ें थोड़ा थोड़ा सा ऐसा हुआ है, तो ये कम नॉर्मल है लेकिन, तो यानी क्या है, क्या किया गया है, कंपनसेट किया गया है। तो कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। देखिए पीएच यदि बढ़ता है, पीएच कम होता है, तो ये क्या है, किसके अगेंस्ट होता है, CO3 बढ़ता है तो पीएच कम होता है। दूसरा SCO3 घटता है तो पीपीएच घटता है, ठीक है। यानी कि ये क्या याद रखना चाहिए आपको, रोम। रेस्पिरेटरी तो क्या है, अपोजिट। रेस्पिरेटरी पीएच के क्या है, अपोजिट है। और मेटाबॉलिक क्या है, इक्वल है। तो यह याद रखना, रोम। रेस्पिरेटरी अपोजिट, मेटाबॉलिक इक्वल। तो रेस्पिरेटरी को CO2 डिनोट करेगा, मेटाबॉलिक को क्या कौन डिनोट करेगा, SO3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है, ये क्या है, नॉर्मल है, तो कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इसका आंसर रहेगा, ठीक है। 65 में C। नेक्स्ट, द नर्स इज असेसिंग द क्लाइंट रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम द सर्जरी। द नर्स इज अवेयर दैट द बेस्ट वे टू असेस पेन इज टू। तो देखिए एक पेशेंट अभी सर्जरी होकर आया है, तो उसमें पेन का असेस करने के लिए कौन सा इसमें क्राइटेरिया सबसे सही रहेगा। टेक द ब्लड प्रेशर, पल्स एंड टेम्परेचर। Ask the client to rate his pain on a scale 0 to 5. Watch the client's facial expression. Ask the client if he is in pain. So it's the right answer is there. सबसे बढ़िया जो रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मीन्स आस्क करेंगे, ग्रेड स्केल में उसको रेटिंग करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, नर्स इज participating in discharge teaching for a postpartal client. Postpartal client को discharge teaching दे रही है। The nurse is aware that an effective means of managing discomfort associated with episiotomy after discharge। देखिए यहाँ पे जो क्या मैनेजमेंट रहेगा एपिजोटोमी से रिलेटेड आफ्टर डिस्चार्ज। तो ऑप्शन ए है प्रोमेथाजिन, एस्पिरिन, सिट्सबाथ और आइस पैक। तो यदि घर पे जो उसका मैनेजमेंट रहेगा वो क्या रहना चाहिए, सिट्सबाथ। क्या रहना चाहिए, सिट्सबाथ। बिल्कुल राइट आंसर रहेगा C। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 68। विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट ऑपरेटिव डाइट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द क्लाइंट हु हैज हैड ए हेमरोइडेक्टोमी। हेमरोइडेक्टोमी हुआ है पेशेंट को, तो उसको कौन सी डाइट दी जाएगी, हाई फाइबर डाइट, लो फाइबर डाइट, लो रेजिड्यू डाइट, ब्लेंड डाइट, क्लियर लिक्विड डाइट। पोस्ट ऑपरेटिव है, सो जो ऑपरेट हुआ है, तो अभी जस्ट पोस्ट ऑफ पेशेंट है, तो उसको क्या देते हैं, पोस्ट ऑफ पेशेंट को हम NPO रखते हैं 6 आवर्स के लिए लगभग, ठीक है। तो उसको क्या देंगे, उस 6 आवर्स बाद क्लियर लिक्विड। क्या देंगे, क्लियर लिक्विड। उसके बाद क्या देंगे, यदि ये हेमरोइड हो चुका है, उससे पहले हेमरोइड था, हेमरोइड यदि रहता है उस टाइम में हमें उसको क्या देना था, हाई फाइबर डाइट देते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद हम सॉफ्ट पे करेंगे और सॉफ्ट से फिर हाई फाइबर डाइट डाइट एडवाइस करेंगे पेशेंट को, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए पोस्ट ऑफ तुरंत पेशेंट देंगे तो क्लियर लिक्विड इसको डाइट हम देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 69। द फिजिशियन हैज ऑर्डर्ड अ कल्चर फॉर द क्लाइंट विद सस्पेक्टेड गोनोरिया। क्लाइंट ने फिजिशियन ने एडवाइस किया है क्या, कल्चर फॉर द क्लाइंट विद सस्पेक्टेड गोनोरिया। गोनोरिया सस्पेक्टेड है, द नर्स शुड ऑब्टेन विच टाइप ऑफ कल्चर। तो कौन सा कल्चर उसमें से लेना है,
गोनोरिया रहेगा तो गोनोरिया किससे होता है, नाइजीरिया गोनोरियाई से। ठीक है, ये पॉजिटिव एजेंट होता है इसका। तो यहाँ पे देखिए क्या रहेगा, ब्लड सैंपल लेगा उसका, नेजोफेरेंजियल से सिक्रेशन लेगा या फिर स्टोल लेगा या फिर जेनाइटल सिक्रेशन। तो इसके अंदर देखिए जो गोनोरिया रहता है इसमें क्या जेनाइटल सिक्रेशंस लेने हैं, तभी उसका कल्चर यदि भेजना है तो उसमें हम लेंगे क्या, जेनाइटल सिक्रेशंस। द नर्स इज केयरिंग फॉर द क्लाइंट विद सेरिब्रल पल्स। द नर्स शुड प्रोवाइड फ्रीक्वेंटली रेस्ट पीरियड बिकॉज एक सेरिब्रल पैलिसी का पेशेंट देख रही है नर्स, तो उसको बीच बीच में हमें रेस्ट देना होता है। क्यों क्यों देते हैं, तो इसके देखिए ऑप्शन देखिए, ग्राइमेसिंग एंड रेदिंग मूवमेंट डिक्रीज विद रिलैक्सेशन एंड रेस्ट। जो ग्राइमेसिंग मीन्स जो एक्टिव मूवमेंट रहते हैं उसके, रेदिंग मूवमेंट यानी कि जो उसको स्टिमुलेट करते हैं। रीदिंग मीन्स एक तरीके से हार्ड जो उसको अफेक्ट करते हैं, वो मूवमेंट्स डिक्रीज होते हैं विद रिलैक्सेशन एंड रेस्ट। रेस्ट से हाइपो एक्टिव डीप टेंडर रिफ्लेक्स बिकम मोर एक्टिव विद द रेस्ट। हाइपो एक्टिव डीप टेंडर रिफ्लेक्स जो हैं वो मोर एक्टिव होते हैं, रेस्ट से तो नहीं होते। रेस्ट से तो कहाँ मोर एक्टिव होंगे। स्ट्रेस रिफ्लेक्सेस आर इंक्रीज विद रेस्ट। स्ट्रेस रिफ्लेक्सेस इंक्रीज नहीं होंगे, डिक्रीज होंगे। फाइन मोटर मूवमेंट आर इम्प्रूव्ड। तो देखिए इसका राइट आंसर रहेगा ए, क्योंकि उससे क्या है जो राइडिंग मूवमेंट्स हैं और ग्राइमेसिंग, ग्राइमेसिंग मीन्स जो उसका मुंह बन रहा है, जो दर्द हो रहा है, जो जो उसको पेन वाले मूवमेंट हैं वो क्या होंगे, डिक्रीज होंगे रेस्ट करवाएंगे। तो हम राइट आंसर रहेगा 70 में ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज मेकिंग असाइनमेंट फॉर द डे, विच क्लाइंट शुड बी असाइंड टू द नर्सिंग असिस्टेंट। तो नर्सिंग असिस्टेंट को कौन सा पेशेंट इसमें से दे सकते हैं। नर्स से क्या है, असाइनमेंट बना रही है, तो नर्सिंग असिस्टेंट कौन सा पेशेंट इनमें से देख सकता है। क्लाइंट विद अल्जाइमर्स डिजीज, क्लाइंट विद द न्यूमोनिया, क्लाइंट विद द अपेंडिसाइटिस, क्लाइंट विद द थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। देखिए ये दोनों इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन हैं। इन्फ्लामेशन में क्या एंटीबायोटिक वगैरह उसको चढ़ेगी, फीवर वगैरह देखना पड़ सकता है, तो ये इन्फ्लामेशन है। न्यूमोनिया भी क्या है, एक तरीके से रेस्पिरेटरी डिजीज है मीन्स, तो इसमें हम रिस्क नहीं ले सकते, रेस्पिरेटरी वाली भी उसको नहीं दे सकते नर्सिंग असिस्टेंट को। सबसे इजी पेशेंट जो है इनमें क्या है, ए, यानी कि ये वाला पेशेंट हम अल्जाइमर डिजीज वाला उसको दे सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या करना है, केवल उसको फीडिंग वगैरह ही करवाना है। ठीक है, ये मोस्ट स्टेबल पेशेंट है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, क्लाइंट विद द कैंसर डेवलप जीरोस्टोमिया। एक कैंसर पेशेंट है, उसको क्या हो गया, जीरोस्टोमिया। जीरोस्टोमिया मीन्स देखिए स्टोमिया का मतलब होता है माउथ, जीरो मीन्स ड्राइनेस। जैसे कि एक होता है, एक वर्ड है स्टोमेटाइटिस, इसका मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन इन माउथ। माउथ की जो म्यूकोजा है उसके अंदर इन्फ्लामेशन, उसको बोलते हैं हम स्टोमेटाइटिस। तो जीरोस्टोमिया क्या है, ड्राइनेस ऑफ माउथ। द नर्स कैन हेल्प एलिवेट द डिस्कम्फर्ट एसोसिएटेड विद जीरोस्टोमिया बाई। तो जीरोस्टोमिया को अ, मतलब एलिवेट करने के लिए, हटाने के लिए, जो डिस्कम्फर्ट हो रहा है इससे, उसके लिए क्या करेंगी, ऑफरिंग द हार्ड कैंडी, हार्ड कैंडी देंगे पेशेंट को ताकि मुंह उसका गीला हो। एडमिनिस्ट्रेटिंग द एलर्जिक मेडिकेशंस, एनाल्जेसिक मेडिकेशंस देंगे ताकि उसको क्या डिस्कम्फर्ट ना हो जो ड्राइनेस से हो रहा है। स्प्लिटिंग सॉलन जॉइंट्स, जो सूजे हुए जॉइंट्स हैं वहाँ पे स्प्लिंटिंग करेंगे, तो ये कोई रिलेटेड नहीं हुआ इससे, जीरोस्टोमिया से रिलेटेड कहाँ हुआ ये। यानी कि ड्राई हो रखा है तो हमें तो उसको थोड़ा सा मॉइस्चराइज करना है ना मुंह को। प्रोवाइडिंग सलाइवा सब्सटीट्यूट, बिल्कुल सही है, सलाइवा सब्सटीट्यूट हम प्रोवाइड करेंगे ताकि माउथ जो ड्राइनेस हो रखा है वो ठीक। ठीक है, एनाल्जेसिंग से तो पेन के लिए देते हैं हम, तो यहाँ पे डिस्कम्फर्ट में पेन इतना नहीं हो रहा, तो ये बाद की बात है। सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रोवाइडिंग द सलाइवा सब्सटीट्यूट। ठीक है, ए होम हेल्थ नर्स इज मेकिंग प्रिपरेशन फॉर मॉर्निंग विजिट, which one of the following clients should be
शुड द नर्स विजिट फर्स्ट? तो सबसे पहले नर्स कौन से पेशेंट को देखेगी? ठीक है, मॉर्निंग विजिट के अंदर। तो सबसे पहले देखिए ऐसा क्वेश्चन आते हैं, उसमें क्या क्या करना है, ए बी सी। एयरवे का देख लें, ब्रीथिंग का, सर्कुलेशन के हमें सबसे पहले इस टाइप से हमें देखते हैं। क्लाइंट विद द ब्रेन स्ट्रोक विद ट्यूब फीडिंग, ब्रेन स्ट्रोक है उसको ट्यूब फीडिंग चल रही है। क्लाइंट विद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कंप्लेनिंग ऑफ द नाइट में डिस्निया, क्या हो रहा है उसको, डिस्निया होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। क्लाइंट विद थोरेक्टोमी 6 मंथ अगो, 6 महीने पहले उसको क्या हुआ, थोरेक्टोमी हुआ है। द क्लाइंट विद पार्किंसन डिजीज, पार्किंसन का कोई पेशेंट है। तो इसमें जो सबसे पहले को देखेगी, देखिए यहाँ पे एयरवे से रिलेटेड कौन सा आ रहा है, बी आ रहा है, यहाँ पे एयरवे, इसको डिस्निया हो रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखेगी बी, इस पेशेंट को देखे। एक होता है देखो एक्टोमी, एक्टोमी, ओटोमी और स्टोमा। स्टोमा मीन्स एक ओपनिंग बना देते हैं, ठीक है। ओटोमी, एक्टोमी में क्या होता है, कट एंड रिमूव, ये होता है कट और रिमूव, ठीक है। ओटोमी मीन्स इसमें एक कट लगाया जाता है, कट करते हैं उसको ओटोमी बोलते हैं। जैसे कि एपिज एपिजियोटोमी, ठीक है। एपिजियोटोमी में क्या होता है, कट लगाया जाता है, ठीक है। जैसे अपेंडेक्टोमी, अपेंडेक्टोमी में क्या होता है, एक्टोमी आ गया मीन्स कट एंड रिमूव, ठीक है, कट एंड रिमूव कर दिया गया उसको। स्टोमा जो बनती है, जैसे कोलोस्टोमी है, एक कोलोस्टोमी, इसमें स्टोमा आ रहा है, स्टोमा मीन्स एक ओपनिंग बनाई जाती है ताकि वो कुछ निकालने के लिए ओपनिंग बनाई जाती है, उसको बोलते हैं। जैसे ट्रेकियोस्टोमी है, ट्रेकियोस्टोमी, स्टोमी आ रही है ना, स्टोमा, स्टोमा, तो ये एक ओपनिंग होती है, स्टोमा का मतलब ही ओपनिंग होती है, ठीक है। ओटोमी मीन्स, ओटोमी मीन्स एक कट लगाते हैं, इंसिजन। और एक्टोमी मीन्स क्या होता है, एक्टोमी मीन्स कट के उसको निकाल ही देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, द क्लाइंट विद ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज प्लेस्ड ऑन द लो सोडियम डाइट, क्या है उसको, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। नेफ्राइटिस, आइटिस जहाँ भी लग जाता है इसका मतलब क्या आता है, इन्फ्लामेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्नैक इज सब्स्टिट्यूट, स्नैक इज सुटेबल फॉर द क्लाइंट विद सोडियम रेस्ट्रिक्शन, सोडियम रेस्ट्रिक्शन के लिए कौन सा स्नैक जो है सुटेबल रहेगा। पीनट बटर, देखो पीनट बटर कुकीज होते हैं, इसमें सोडियम होता है, ठीक है। ग्रिल्ड चीज सैंडविच, इसमें भी सोडियम होता है। कोटेज चीज एंड फ्रूट, चीज में क्या है, सोडियम होता ही है, जो डेयरी प्रोडक्ट में सोडियम होता है। फ्रेश पीस, फ्रेश पीस मीन्स वो जो आड़ू का एक उसको आड़ू बोलते हैं हिंदी में, फ्रूट होता है एक, ठीक है। तो इसको हम दे सकते हैं। इसमें देखिए कोटेड चीज है, फ्रूट तो है लेकिन कोटेड चीज है, तो ये सोडियम हो सकता है। तो राइट आंसर 74 में जो रहेगा वो क्या रहेगा, डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, ड्यू टू ए हाई सेंसस it has been necessary for the number of clients to be transferred to another unit with the hospital. Which client should be transferred to the postpartum unit? पोस्टमार्टम यूनिट में कौन सा क्लाइंट ट्रांसफर किया जाएगा, यहाँ पे देखिएगा। ए 66 ईयर्स ओल्ड फीमेल विद द गैस्ट्रोएंट्राइटिस, गैस्ट्रोएंट्राइटिस हो रखा है उसको, 6 ईयर्स की ओल्ड है। 40 ईयर्स ओल्ड फीमेल विद द स्टेक्टोमी, स्टेक्टोमी किया गया है उसको, 40 ईयर्स ओल्ड फीमेल है, ठीक है। ए 27 ईयर्स ओल्ड मेल विद द सीवियर डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन का एक पेशेंट है, 27 साल का। लास्ट है 28 ईयर्स ओल्ड मेल विद द अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस है। तो किसको हम पोस्टमार्टम यूनिट में एडमिट करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा फीमेल विद हिस्टेक्टोमी, बी। 75 में क्या रहेगा, बी। द बेस्ट क्लाइंट ट्रांसपोर्ट टू द postpartum unit is the 40 years old female with hysterectomy. The nurse on the postpartum unit will be aware
of normal amount of bleeding and will be equipped to care this client. The client is